हर हर महादेव दोस्तों। तो स्वागत है सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं एनसीवी के बारे में। इंश्योरेंस में एनसीवी क्या होती है, नो क्लेम बोनस, इसका हमें क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, इस बारे में हम जानेंगे। जब भी आप कभी गाड़ी का इंश्योरेंस रिन्यूअल कराने के लिए जाते हैं तो उसमें एक और आता है ऑप्शन एनसीवी का, नो क्लेम बोनस का। तो वो हमें किस प्रकार मिलती है और क्या उसके फ़ायदे होते हैं नो क्लेम बोनस के, इस बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होती है। कुछ तो छोड़ देते हैं एनसीवी, पता नहीं उनको कि क्या है एनसीवी, आखिर है क्या, है किस बला का नाम ये एनसीवी, और इससे हमें फ़ायदा क्या मिल सकता है एनसीवी से। देखो क्या होता है कि जब हम गाड़ी का इंश्योरेंस रिन्यूअल कराते हैं, या जब हमने मान के चलो नई गाड़ी ली है, एक नई गाड़ी लेने के बाद जब गाड़ी को 1 साल हो जाता है तब आप इंश्योरेंस रिन्यूअल कराने के लिए जाते हैं। अब जब आप इंश्योरेंस रिन्यूअल कराने के लिए जाते हैं तो उसमें एक एनसीवी का ऑप्शन आता है, नो क्लेम बोनस का। नो क्लेम बोनस का मतलब है कि आपने कोई क्लेम नहीं लिया। मान लो आपने नई गाड़ी ली, नई गाड़ी का इंश्योरेंस आपकी गाड़ी के साथ आया, ठीक, और 1 साल के बाद जब आप इंश्योरेंस रिन्यूअल कराने जाते हो और उस 1 साल के अंदर आपने कोई क्लेम नहीं लिया गाड़ी पर, गाड़ी के इंश्योरेंस पे आपने कोई क्लेम नहीं लिया, यानी कि अगर थोड़ी बहुत डैमेज हुई है आपने क्लेम नहीं लिया, वो कैश में करवा लिया, कैसे भी आपने कोई क्लेम ही नहीं लिया, आपकी गाड़ी नहीं कहीं से टच हुई है, ना ही आपने कुछ काम कराया है, तो आपका जो 1 साल का वो जो टाइम पीरियड था जिसके अंदर आपने कोई क्लेम नहीं लिया, तो उसका आपको 20% आपको नो क्लेम बोनस मिलता है 1 साल का। ये साल दर साल बढ़ता जाता है, 25%, 30%, 35%, 40%, 5%, 50%, ये ऐसे बढ़ता चला जाता है अगर आप क्लेम नहीं लेते हो तो। इसमें क्या होता है, मान के चलो आपकी गाड़ी का प्रीमियम 10,000 रुपये है, उस पर 20% डिस्काउंट डाल दो, तो 20% का आपको डिस्काउंट मिलता है, वो नो क्लेम बोनस के रूप में। तो उसी को हम नो क्लेम बोनस कहते हैं। तो इसलिए अगर आप गाड़ी पर क्लेम नहीं ले रहे हो और आपकी गाड़ी ऐसे ही चलती आ रही है तो उसको आप उस पर गाड़ी इंश्योरेंस का अपना नो क्लेम बोनस लो, इससे बहुत फायदा होता है। नो क्लेम बोनस से मान के चलो आपके 3 साल हो गए गाड़ी को, ठीक है, 3 साल में आपने कोई क्लेम ही नहीं लिया, तो वो डिस्काउंट भी तो मिलेगा ना नो क्लेम बोनस का। तो उसको आप जब भी अपने इंश्योरेंस रिन्यूअल कराने के लिए जाएँ तो उनको बताएं कि हमने कोई क्लेम नहीं लिया है। झूठ मत बोलना का क्या होता है ना, आप क्लेम, बहुत से अच्छा ऐसे भी होते हैं क्लेम ले लेते हैं और कहते हैं हमने कोई क्लेम नहीं लिया, तो उस कंडीशन में आपका पता है क्या आपके साथ क्या हुआ, आपने गाड़ी का क्लेम ले लिया, जब आप इंश्योरेंस रिन्यूअल कराने के लिए गए तो आपने बोला कि हमने कोई क्लेम नहीं लिया, ठीक है, वो आपने बोल दिया नो कोई क्लेम नहीं लिया, उन्होंने आपको डिस्काउंट दे दिया। अब आपने डिस्काउंट लेगा, इंश्योरेंस का प्रीमियम थोड़ा कम हो गया, डिस्काउंट आ गया, तो आपने इंश्योरेंस करा लिया, कोई बात नहीं। अब बात कहाँ फंसेगी आपकी आकर, बात फंसेगी, मान के चलो 1 साल में तो आपने क्लेम ले लिया और नो क्लेम बोनस भी ले लिया, ठीक। अब मान के चलो इंश्योरेंस कराने के 10 दिन बाद, 15 दिन बाद या 2 दिन बाद ही आपकी गाड़ी लग गई, कहीं से टच हो गई, कुछ टूट गया, आप गाड़ी क्लेम लेने के लिए जाते हैं, ठीक। अब आपने तो उसको बता रखा है कि हमने कोई क्लेम नहीं लिया, जबकि आपने क्लेम ले रखा है और आप दोबारा फिर क्लेम लेने के लिए जाते हो। उसमें क्या होगा, जब आपने क्लेम के लिए गाड़ी जाएगी तो क्लेम डलेगा, क्लेम इंटीमेशन होगा, क्लेम इंटीमेशन होने के बाद गाड़ी का सर्वे होगा, सर्वे होने के बाद गाड़ी के फोटो वगैरह सर्वे जो आते हैं वो लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करते हैं सारे अपने, वो लेके जाते हैं। जब वो अपने सिस्टम पे डालते हैं तो आपका जो पॉलिसी नंबर है उस पॉलिसी के नंबर के ठीक नीचे प्रीवियस पॉलिसी का नंबर भी दिखाता है और इंश्योरेंस कंपनी भी दिखाता है कि ये कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है, जो लास्ट ईयर आपका इंश्योरेंस था सेम है तो भी पता चल जाएगा, और आपने सेम कंपनी से इंश्योरेंस नहीं रिन्यूअल कराया है तो भी उनको पता चल जाएगा। और जैसे ही वो अपना अपना क्लेम, उसका पॉलिसी नंबर आप अपने सिस्टम में डालेंगे, उसके बाद उनको ऑटोमेटिकली रीजनरेट होकर कि उनको लास्ट ईयर की पॉलिसी देखेंगे, वो लास्ट ईयर की पॉलिसी में देखेंगे तो उनको दिखेगा कि यार इस गाड़ी पे तो क्लेम हुआ है और आपने नो क्लेम बोनस भी ले रखा है, क्लेम भी ले रखा है और नो क्लेम बोनस भी ले रखा है, वो उनको सब दिख जाएगा। जब आप क्लेम के लिए गाड़ी लेके जाओगे तो वहां पर आपका क्लेम अटक जाएगा। ऐसी कंडीशन में गाड़ी या तो नो क्लेम होती है, चाहे आपकी गाड़ी में 9 का खर्चा हो, चाहे 9 लाख का खर्चा हो, चाहे 9 करोड़ का खर्चा हो, आपका क्लेम नो क्लेम हो जाएगा। एक 20% डिस्काउंट के चक्कर में आपने झूठ बोलकर उनसे नो क्लेम बोनस ले लिया और नेक्स्ट ईयर जब आपकी गाड़ी में कुछ दुर्घटना हुई या कुछ स्क्रैच वगैरह है, कुछ भी हुआ, टोटल लॉस हो रही है गाड़ी A to Z, कोई भी वर्क हो रहा है गाड़ी के अंदर,
आपने क्लेम के लिए गाड़ी दे दी, सिस्टम में उन्होंने सर्वे ने देखा, आपने एनसीवी ले रखी है, तो कौन फंसा? आप फंसे, आपका क्लेम फंसा। एक छोटी सी बात के ऊपर आपका क्लेम पूरा खत्म हो सकता है। तो ये गलती कभी मत करना। कुछ कंपनियां होती हैं कि नो क्लेम बोनस रिकवर करवा लेते हैं, लेकिन कुछ कंपनियां नहीं मानती। उनको तो भाई साहब, उनको चाहिए कि कस्टमर ने 420 क्यों करी। तो इस चीज़ की जानकारी अपने माइंड में हमेशा रखना कि अगर आपने क्लेम लिया है तो झूठ बोलकर नो क्लेम बोनस ना लें, क्योंकि आपको नेक्स्ट ईयर प्रॉब्लम आने ही आने वाली है। क्लेम नहीं लिया बहुत अच्छी बात है, क्लेम लेने के बाद भी नो क्लेम बोनस ले रहे हो तो सबसे गलत बात है। तो आप फंसने वाले हो कहीं ना कहीं जाकर, और ऐसे फंसोगे कि आप कितनी भी रिक्वेस्ट कर लेना, कितनी भी रिक्वेस्ट अगर आप तब करते हो ना उनसे, सर्वेयर से, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सिस्टम पे ऑटो जनरेट होता है वो। तो ये हमारा नो क्लेम बोनस होता है। इसके मैंने फायदे भी आपको बता दिए, इसका नुकसान भी आपको बता दिया। तो इसलिए जब भी पॉलिसी को रिन्यूअल कराने के लिए आप जाएं तो इंश्योरेंस का विशेष तौर से ध्यान देंगे। नो क्लेम बोनस का ना झूठ बोलना है, जो है सच बताना है। क्लेम लिया है तो बताना है, नहीं लिया है तो बताना है। दोनों तरफ से फायदे हैं। क्लेम नहीं लिया है तो डिस्काउंट आपको मिलेगा ही, और क्लेम लेने के बाद भी, और अगर आप उसका नो क्लेम बोनस लेते हैं तो आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम आने वाली है। क्या एनसीवी हमारी ट्रांसफ़र हो सकती है? तो बिल्कुल हो सकती है। अगर आप गाड़ी सेल कर देते हैं तो आपकी इंश्योरेंस के साथ एनसीवी भी ट्रांसफ़र हो जाती है। और एक दूसरी बात यह है कि एनसीवी मिलती है वो ऑन डैमेज प्रीमियम पर ही मिलती है, थर्ड पार्टी पर नहीं मिलती। ऑन डैमेज प्रीमियम पर ही आपको एनसीवी मिलेगी, थर्ड पार्टी पर नहीं मिलेगी। थर्ड पार्टी पर तो आपको क्लेम भी नहीं होता। थर्ड पार्टी तो आपके तीसरे व्यक्ति के लिए है, तीसरा व्यक्ति जो होता है आपके लिए नहीं है। और नेक्स्ट वीडियो में और बहुत सारी चीज़ कवर करूंगा मैं कि थर्ड पार्टी का क्या रोल है, और ड्राइवर का लायबिलिटी का क्या रोल है, गाड़ी के अंदर जो पैसेंजर्स बैठे हैं उनका क्या रोल है। नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट करें और मुझे बताएं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपकी नेक्स्ट डे लेकर आता हूँ। हर हर महादेव। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।